Hello students, you're welcome to 12th class geography, chapter 5 land resource and agriculture, and today's topic is coffee. तो जो क्वेश्चन इसका बनता है राइट अ शॉर्ट नोट इन कॉफ़ी और राइट अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ कॉफ़ी। तो मेनली जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका कॉफ़ी का शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस इसमें ज़्यादा नहीं दे रखी हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, जो कॉफ़ी जो है वो एक कैसी है, एक ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है। तो उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि। अगर ट्रॉपिकल का मतलब मान के चलें, जैसे ग्लोब है, ग्लोब के 3 पार्ट्स होते हैं। तो इक्वेटर के पास से 23.5 नॉर्थ की तरफ, 23.5 साउथ की तरफ का जो पार्ट है, जो इक्वेटर के दोनों साइड का जो पार्ट है वो होगा ट्रॉपिकल जो पार्ट है। तो इन एरियाज़ में जो है कॉफ़ी को उगाया जाता है। तो कॉफ़ी जो है एक उष्णकटिबंधीय प्लांटेशन क्रॉप है, रोपण कृषि है। इसके सीड्स होते हैं उनको रोस्टेड किया जाता है, भुना जाता है, और भूनने के बाद इनको ग्राउंड जो है इसको यूज़ किया जाता है। ग्राउंड में इसको पीसा जाएगा, ग्रिंड से बना ग्राउंड। इनके जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, इनको ग्राउंड किया जाएगा और इसके बाद उनको यूज़ किया जाता है किसके लिए, एक बेवरेज की तरह, एक पेय पदार्थ की तरह इसको यूज़ किया जाता है कॉफ़ी को। कॉफ़ी की मेनली 3 वैरायटीज़ हैं, अरेबिका, रोस्टुबा और लेरेबिका। तो कॉफ़ी की कितनी वैरायटीज़ 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपके, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। अब इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कॉफ़ी की कौन सी फसल नहीं है, कौन सी किस्म नहीं है। तो अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका, ये तीन तो हैं। इनके अलावा अगर कोई भी आता तो ये नहीं है। तो भारत में जो सबसे जो अधिकतर जो उत्तम किस्म की जो खेती होती है वो अरेबिका, जो सबसे बढ़िया जो इसकी जो टाइप होती है कॉफ़ी की वो है अरेबिका, जिसका भारत में उत्पादन किया जाता है। इसकी काफ़ी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, परंतु इंडिया प्रोड्यूस करता है ओनली अबाउट 3.7% कॉफ़ी ऑफ द वर्ल्ड का 3.7% कॉफ़ी जो है इंडिया प्रोड्यूस करता है केवल। और इस तरह से भारत की जो रैंक है वो 7th रैंक आती है आफ्टर ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया और होंडुरस के बाद। जो वर्ष 2016 की रैंकिंग के हिसाब से बता रहे हैं, तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो कॉफ़ी का उत्पादक जो कंट्री है वो है ब्राज़ील। कॉफ़ी जो है इज़ कल्टिवेटेड इन द हाईलैंड्स ऑफ वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। कॉफ़ी का जो उत्पादन है वो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इनके जो वेस्टर्न जो घाट हैं या उनकी जो हाईलैंड्स हैं, ऊंची जो उच्च जो भूमियाँ हैं, इन पर इसकी खेती है। उच्च भूमि से मतलब है जो ढलान वाले जो जगह होती हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र होता है, इन पर इसकी खेती बाड़ी की जाती है। कर्नाटका जो है इंडिया में वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, और कर्नाटका अलोन अकाउंट्स फॉर मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कॉफ़ी इन द कंट्री। देश में जितना भी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है उसका जो 2/3 जो पार्ट है अकेला कर्नाटका प्रोड्यूस करता है। तो विच स्टेट इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया, देन योर आंसर विल बी कर्नाटका। इनसे जुड़ी कुछ और बातें कर लेते हैं। जिस तरह से चाय की फसल है एक ट्रॉपिकल एरियाज़ में उगाने वाली रोपण कृषि थी, प्लांटेशन क्रॉप थी, ठीक वैसे चाय भी क्या है, चाय और कॉफ़ी दोनों ही कैसी हैं, रोपण कृषि हैं। दोनों ही कैसी हैं, एक पेय फसल हैं, ठीक है, बेवरेज क्रॉप्स हैं। दोनों को ढलान वाली जो जगह होती हैं या स्लोप्स जो पार्ट्स होता है, हाईलैंड्स जो होती हैं, उनमें इनको उगाया जाता है। नेक्स्ट आपका हेडिंग है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया, भारत में कृषि का विकास। तो भारत में कृषि का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण एक पार्ट्स के रूप में खेतीबाड़ी जो है की जाती है। अगर हम बात करें वर्ष 2001 की, तो देश के लगभग 53%, ये आपके 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं कि वर्ष 2001 के हिसाब से देश की लगभग 53% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया इन 2001। तो 53% जो पॉपुलेशन है, या कह सकते हैं हाफ ऑफ द जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो डिपेंड करती है खेतीबाड़ी पर। इसके अलावा देश का लगभग जो 57% जो पार्ट है उस पर खेतीबाड़ी का काम किया जाता है, जबकि वर्ल्ड में जो टोटल जो लैंड पार्ट है उस पर केवल
12% पार्ट पर खेतीबाड़ी की जाती है। तो समझ सकते हैं भारत जो पूरे विश्व में काफ़ी बड़ा क्या है, एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला एक देश है। अर्थात पूरे विश्व में जहाँ 12% भूमि पर खेतीबाड़ी की जाती है, कुल हम बात करते हैं, ये वर्ल्ड की जो टोटल भूमि है उसका 12% इंडिया अकेला जो है खेतीबाड़ी का काम करता है। विश्व की जो कुल ज़मीन है जो 52% जो था वो 12% पार्ट है। अगला बात करते हैं विकास की रणनीतियाँ या स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट। तो आपका क्वेश्चन बनता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द इमीडिएट गोल ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू इंक्रीज फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन बाय। तो क्वेश्चन बनता है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रयास किए हैं फूड ग्रेन को बढ़ाने के लिए। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि भारत को आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ी फूड ग्रेन्स को बढ़ाने की। तो 20वीं सेंचुरी तक की अगर हम बात करें, भारत की आज़ादी से पहले तक ये केवल एक जीविका के उपार्जन जैसी थी कि केवल अपनी रोजी रोटी का काम चलता था खेती से। ऐसा नहीं था कि हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं, इतना प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर नहीं था। और जो 20वीं सेंचुरी थी, इस समय तो हमारा जो प्रदर्शन था वो काफ़ी ख़राब था। उस समय भयंकर अकाल, सूखा, ठीक है, देश के विभाजन के कारण जो 1/3 जो पार्ट था, जो इरिगेटेड पार्ट था, वो पाकिस्तान में चला गया। इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था जो थी काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो इनको सुधारने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि विच प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। फूड प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए, फूड क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए। तो स्वतंत्र भारत में या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार के द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए। पहला प्रयास था स्विचिंग ओवर फ्रॉम कैश क्रॉप टू फूड क्रॉप्स। अर्थात कैश क्रॉप को जो है कैश क्रॉप टू फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स की मतलब कैश क्रॉप की बजाय फूड क्रॉप्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। कैश क्रॉप होती हैं जिनसे नकदी हमें एक तरह से नगद पैसा मिलता है। तो व्यापारिक फसलों की जगह या कैश क्रॉप की जगह खाद्यान्न को उगाया गया कि पहले अपने क्या है, हम अपने आप को सस्टेन रखने के लिए फूड प्रोड्यूस कर सकें। ऐसा पहले प्रयास किया। बेचने की बात की, पहले अपनी आजीविका चलाने रखें, पहले अपने आप को जीवित रखने के लायक हम अनाज उत्पादन करें। दूसरा था इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग ओवर ऑलरेडी कल्टिवेटेड लैंड। इंटेंसिफिकेशन किया जाए, गहनता की जाए खेती की, किसमें, जिन क्षेत्रों में पहले से हम खेती करते आ रहे हैं उन क्षेत्रों को क्या किया जाए, इंटेंसिफिकेशन किया जाए। वहाँ पर कृषि गहनता की जाए। जहाँ पर पहले एक प्लॉट ऑफ लैंड पर वर्ष में केवल एक फसल ली जाती थी, वहाँ पर 2 और 3 फसलें जो है लेने की कवायद जो थी सरकार के द्वारा शुरू की गई। अगला था इंक्रीजिंग कल्टिवेटेड एरिया बाय ब्रिंगिंग कल्टिवेबल एंड फैलो लैंड अंडर फ्लो। जो क्षेत्र जो थे पहले अनकल्टिवेटेड होते थे या कह सकते हैं कृषि के योग्य थे लेकिन बंजर पड़े थे, या परती जो ज़मीनें थी उनको कृषि भूमि में परिवर्तन करने का काम जो था सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अब इसके बाद ग्रीन लाइन का मतलब है कि अगला जो क्वेश्चन है, छोटा सा पार्ट है, इसके साथ जुड़ सकता है कि भारत सरकार के द्वारा 3 जो काम किए गए। पहला था कि व्यापारिक फसलों की बजाय खाद्यान्न को उगाना, दूसरा था कृषि की गहनता को बढ़ाना, तीसरा था बंजर जो ज़मीनें थी या प्रतियोगी ज़मीनें थी उनको कृषि भूमि में परिवर्तन करना। तो इनके प्रयासों से क्या परिणाम देखने को मिला। तो इम्पैक्ट्स ऑफ द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका पहला जो प्रयास हुआ वो था, पहला जो इसका परिणाम निकला, इंक्रीजिंग फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। इनकी वजह से फूड ग्रेन्स जो था वो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी बढ़ा। लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो स्टैग्नेटेड हो गया, वो थोड़ा पीछे रह गया। और ड्यूरिंग लेट 1950 के दशक के साथ तो प्रारंभ में खाद्यान्न का उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन कृषि का जो उत्पादन होता है वो काफ़ी जो था धीरे धीरे कम होता चला गया। अब इनको फिर से दूर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास चलाए गए, जिनमें 2 कार्यक्रम थे, IADP और दूसरा था IAAP। ये 2 कार्यक्रम जो थे सरकार के द्वारा चलाए गए। ये IADP क्या होता है, IADP का मतलब गहन कृषि जिला कार्यक्रम, और IAAP का मतलब गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। इसी तरह से इंग्लिश में कहेंगे इसको हम इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड द इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम्स। इनको जो था लॉन्च किया गया
लेकिन 1960 के डिकेड्स में लगातार अकाल पड़ने की वजह से देश में जो था अन्न का संकट या फूड ग्रेन का जो क्राइसिस होती वो क्रिएट हुई। तो गवर्नमेंट ने इसमें कौन कौन से प्रयास किए, ठीक है, गवर्नमेंट की द्वारा कौन कौन सी दो नई योजनाएं शुरू की गई, उनका क्या परिणाम निकला। तो क्वेश्चन जो एक करके जो है 5 मार्क्स का बन जाएगा तीनों क्वेश्चन को मिला करके। धन्यवाद। और कलम रीड करेंगे हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन, उसकी मेरिट्स और लिमिटेशंस। धन्यवाद।